क्या हो गया कमल चिड़िया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है मीनू चिड़िया, पर बहुत तेज बुखार हो रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। ना जाने कैसे बनाऊंगी मैं भोजन। ओहो बुखार हो रहा है। कमल चिड़िया परेशान न हो, बस तुम आराम करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे पास। कोमल चिड़िया की तबीयत का सुनकर मीनू चिड़िया काफी परेशान हो गई थी। कोमल चिड़िया का घर तो दूसरे जंगल में है, अब मैं अपने ये दोनों अंडे लेकर कोमल चिड़िया के घर पर कैसे जाऊँ? जाना तो पड़ेगा, बेचारी कोमल चिड़िया की तबीयत कितनी खराब है, भोजन भी नहीं बना सकती वो तो। कुछ सोचकर मीनू चिड़िया अपने दोनों अंडे लेकर कालू कौवे के घर पर चली जाती है। सब खैर तो है ना मीनू चिड़िया, अपने ये दोनों अंडे लेकर मेरे घर पर कैसे आई? वो कालू कौवे मेरी बहन कोमल चिड़िया है ना, जो दूसरे जंगल में रहती है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे जाना होगा उसके पास। पर ये दोनों अंडे लेकर मैं दूसरे जंगल नहीं जा सकती, इसीलिए ये दोनों अंडे तुम अपने पास रखो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है चली जाओ, पर शाम तक जरूर आकर ले जाना। मीनू चिड़िया फिर निश्चिंत होकर दूसरे जंगल अपनी बहन कोमल चिड़िया के घर पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के घर पर पहुंच जाती है। कोमल चिड़िया मेरी बहन, मैं आ गई हूँ, तुम बिल्कुल परेशान ना होना, मैं बस तुम्हारे लिए अभी भोजन बनाकर लाई। कोमल चिड़िया की रसोई में आकर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी भोजन बनाती है और आज सारा दिन ही वे कोमल चिड़िया का बहुत ख्याल रखती है। उधर दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी बातें कर रहे थे कि तभी अचानक मीनू चिड़िया के दोनों अंडे काफी जोर जोर से हिलने लगते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी भी बड़े गौर से मीनू चिड़िया के अंडों को देख रहे थे कि तभी दोनों अंडे फूटते हैं और उन दोनों अंडों में से मीनू चिड़िया के प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। लो भाई कालू जी, यहाँ हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, ऊपर से मीनू चिड़िया के अंडों में से ये बच्चे और बाहर आ गए, अब इन्हें क्या खिलाएंगे? हम क्यों खिलाएंगे, हमारे बच्चे थोड़ी ना हैं, हम भोजन खा लें यही बड़ी बात है। तो फिर कालू जी जाए ना, जाकर कहीं से भोजन लेकर आए, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। यार भूख तो बहुत लग रही है मुझे, पर रानी कहाँ से लाऊं भोजन, पैसे तो हैं ही नहीं मेरे पास, पैसे के बगैर भोजन नहीं मिलता, अगर पैसे होते तो मजे मजे के भोजन खाते हम दोनों। मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को देखकर रानी कौवी के दिमाग में बढ़िया उपाय आ जाता है। कालू जी हमें पैसे ही चाहिए ना, तो हमारे पास पैसे आएंगे, जरूर आएंगे पैसे। वो कैसे रानी, ना तो तुम कोई काम करती हो और ना मैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे? कालू जी हमारे जंगल के बाहर जो सूखे इलाके में बाजू चील रहती है, वो कितनी भूखी रहती है और उसे नन्हे पक्षियों का मांस कितना ज्यादा पसंद है। मैं तो कहती हूँ आप मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को ले जाकर उस चील को बेच दो, हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अरे हाँ, ये मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया, ये तो बढ़िया उपाय है। पर रानी जब शाम को मीनू चिड़िया वापस आएगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे कि उसके अंडे कहाँ चले गए? अरे कालू जी बाजार से कितने नकली अंडे मिलते हैं, आप वो नकली अंडे लेकर आना, हम मीनू चिड़िया को वही अंडे देंगे, उसे कौन सा पता लग जाएगा। पैसों की लालच में कालू कौवा अपनी ही दोस्त मीनू चिड़िया के बच्चों को बेचने जा रहा था। कौवे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या काम है मुझसे? बाजू चील देख नहीं रही मैं तुम्हारे लिए ये क्या लेकर आया हूँ? तुम्हें नन्हे पक्षियों का मांस बहुत पसंद है ना, तो देख लो तुम्हारे लिए चिड़िया के बच्चों को पकड़ कर लाया हूँ। कौवे मेरे दोस्त, मैं जानती थी तुम ही मेरे एक सच्चे दोस्त हो, तुम मेरे लिए चिड़िया के बच्चों को लेकर आए। चलो कौवे अब तुम जाओ, आगे भी इसी तरह लाते रहना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ओए बाजू चील, ऐसे ही नहीं देने वाला ये बच्चे मैं तुम्हें, इन बच्चों को लेने के लिए तुम्हें मुझे तगड़े पैसे देने होंगे। पैसों की गड्डी देती हो या फिर इन बच्चों को लेकर चला जाऊं यहाँ से? नहीं नहीं कौवे, पैसे ही चाहिए ना तुम्हें, मैं देती हूँ तुम्हें पैसे। बाजू चील कालू कौवे को पैसों की गड्डी दे देती है। कालू कौवा भी उन मासूम बच्चों को चील के हवाले कर कर अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। रानी रानी ये देखो कितने सारे पैसे लेकर आया मैं, अब इन पैसों से हम पार्टी करेंगे पार्टी। कालू जी आज तो मजा ही आ गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था आज का दिन हमारे लिए इतना अच्छा होगा।
कालू कौवा तो मीनू चिड़िया को देने के लिए नकली अंडे भी लेकर आ गया था। चलो कमल चिड़िया, अब मैं चलती हूँ, कल मैं दोबारा आऊंगी, तुम आराम करो। कोमल चिड़िया के घर से फिर मीनू चिड़िया अपने जंगल की तरफ चली जाती है। इतना बड़ा मांस का टुकड़ा ये यहाँ पर किसने फेंक दिया? अगर ये ऐसे ही पड़ा रहा तो ये तो खराब हो जाएगा। खराब होने से बेहतर है इसे कोई चील खा ले। एक काम करती हूँ, पास में जो बाजू चील का घर है, मैं ये मांस का टुकड़ा उसे दे आती हूँ। वे बड़ा सा मांस का टुकड़ा उठाकर मीनू चिड़िया बाजू चील के घर की तरफ चली जाती है। उधर बाजू चील तो मीनू चिड़िया के बच्चों को बस खाने ही जा रही थी। बाजू चील रुक जाओ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। बाजू चील, तुम इन बेचारे मासूम बच्चों को क्यों खा रही हो? छोड़ दो इन्हें। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा मांस का टुकड़ा लेकर आई। तुमने अगर इन मासूम बच्चों को खा लिया तो ये बड़ा मांस का टुकड़ा मैं ले जाऊंगी वापस। अब सोच लो तुम्हें ये बड़ा मांस का टुकड़ा खाना है या फिर ये मासूम बच्चे? चील को पता था कि इन मासूम चिड़िया के बच्चों में से तो ज्यादा मांस निकलने वाला नहीं, इसीलिए बाजू चील उन बच्चों को छोड़ देती है और वे बड़ा मांस का टुकड़ा वे मीनू चिड़िया से ले लेती है। चलो बाजू चील, तुम आराम से ये मांस खाओ, मैं जाती हूँ इन बच्चों को लेकर। मीनू चिड़िया को क्या पता था कि मीनू चिड़िया ने जिन बच्चों की जान बचाई है वे तो मीनू चिड़िया के ही बच्चे हैं। मीनू चिड़िया फिर उन दोनों बच्चों को लेकर अपने अंडे लेने कालू कौवे के घर पर आ जाती है। कालू जी, लगता है मीनू चिड़िया को सब पता लग गया। देखें, मीनू चिड़िया चील के पास से अपने बच्चों को छुड़ा ले आई। मीनू चिड़िया, तुम ये बच्चे कहाँ से लेकर आई? मीनू चिड़िया फिर कालू कौवे को सारी बात बताती है कि वे किस तरह बाजू चील के पास से इन बच्चों को बचा कर लेकर आई। कालू कौवे, ना जाने इन मासूम बच्चों के माता पिता कहाँ होंगे। मैं इन्हें बचा कर लाई हूँ तो इनका साथ दूंगी, मैं पालूंगी इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और हाँ कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम दोनों ने सुबह से शाम तक मेरे अंडों का इतना ख्याल रखा। वाकई में कालू कौवे, मैं मान गई, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। मीनू चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बड़ा ही शर्मिंदा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वे किस तरह मीनू चिड़िया को सारी सच्चाई बताए। कालू जी, बता दें जो सच है, वरना सारी जिंदगी हमें पछतावा रहेगा कि हमने मीनू चिड़िया और इन मासूम बच्चों के साथ इतना गलत किया। कालू कौवा फिर मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है कि उसने किस तरह मीनू चिड़िया के बच्चों को बाजू चील को बेच दिया था। क्या वाकई में? कालू कौवे, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मीनू चिड़िया, माफ कर दो, मैं पैसों की लालच में आ गया था। पर मीनू चिड़िया, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। हाँ मीनू चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमें बहुत पछतावा है अपनी गलती पर। कालू कौवे, मैंने तुम्हें माफ किया, पर हाँ, आइंदा के बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी क्योंकि तुम भरोसे के लायक नहीं। ये बोलकर मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। चलो मेरे राजकुमार, जल्दी से भोजन खा लो। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कितना मजे का भोजन लेकर आई हैं। नहीं मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा भोजन, मुझे जंगल की सैर करनी है। नहीं, हम जंगल की सैर नहीं कर सकते, तुम्हारे बाबा ने मना किया है ना। हम तो महल से बाहर भी नहीं जा सकते। मम्मा, मुझे बाहर जाकर उड़ना सीखना है, आप मुझे उड़ना कब सिखाओगी? बस मम्मा, आज मैं जंगल की सैर करूंगा, मतलब करूंगा, वरना मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। ओहो, तुम कितनी जिद करने लगे हो। चलो जल्दी से भोजन खा लो, फिर मैं तुम्हें जंगल की सैर कराने ले जाऊंगी। राजकुमार तोता जल्दी जल्दी भोजन खाने लगता है और फिर तोती रानी अपने राजकुमार को लेकर जंगल की सैर कराने ले जाती है। वाह मम्मा वाह, कितना सुंदर है हमारा जंगल। मम्मा, मुझे वे लाल फूलों के पास जाना है, मुझे ले चलो वहाँ पर। तोती रानी फूलों के पास आ जाती है। नन्हा राजकुमार तो बहुत ज्यादा खुश था। कितने सुंदर गुलाब हैं, मैं इन्हें तोड़कर अपने पास रखूंगा। जब मेरे बाबा यात्रा से वापस आ जाएंगे तो मैं अपने बाबा को ये गुलाब का फूल दिखाऊंगा। चलो चलो राजकुमार, बहुत कर ली जंगल की सैर, अब वापस चलो महल।
नन्हा राजकुमार एक गुलाब का फूल तोड़ लेता है और अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। तभी अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगती हैं। राजकुमार के पास से वे गुलाब का फूल छूटकर नीचे गिर जाता है। मम्मा मम्मा, मेरा गुलाब का फूल कुएं के पास गिर गया। मम्मा चलो नीचे। तोती रानी नीचे आती है और नन्हे राजकुमार का वे गुलाब का फूल उठाती है। तभी एक चिकने पत्थर से नन्हे राजकुमार का पाँव फिसलता है और वे राजकुमार मामा बड़े से बचाओ। कुएं के अंदर गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरा बेटा, मेरा राजकुमार नीचे गिर गया। मम्मा मम्मा, मुझे बचाओ। मम्मा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अब मैं किससे मदद मांगू? महल के सभी सैनिक तो तोते जी के साथ गए हैं। मैं क्या करूं अब? अपनी महारानी को मुसीबत में देखकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। अरे रे, ये कुआं तो बहुत ही गहरा है। अब कैसे निकालेंगे हम राजकुमार को? मैं अंदर जा रही हूँ। अपने बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल कर ही वापस आऊंगी। रुक जा तोती रानी, आप अंदर नहीं जा सकती। ये कुआं बहुत ही गहरा है। अगर अंदर चली गई तो वापस नहीं आ सकेंगी। हमें अब किसी और तरह ही नन्हे राजकुमार को बाहर निकालना होगा। मीनू चिड़िया, क्यों ना हम रस्सी से खींचकर राजकुमार को बाहर निकाल लें। हाँ, ये बढ़िया उपाय है। चलो चलो, जल्दी से रस्सी का बंदोबस्त करो। रस्सी का बंदोबस्त कहाँ से करें? हमारे जंगल में तो कहीं भी रस्सी नहीं मिलती। हाँ, अगर दूसरे जंगल से भी लाएंगे रस्सी तो आते आते रात हो जाएगी। तो तब तक क्या राजकुमार इस कुएं के अंदर फंसा रहेगा? हाय रे, ये मुझसे क्या हो गया? तोते जी मुझे मना करके गए थे कि मैं महल से बाहर ना निकलूं। मैं ही थी जो अपने बेटे की बात मान ली मैंने। अब क्या होगा? मेरा राजकुमार कुएं से बाहर कैसे निकलेगा? उसे तो उड़ना भी नहीं आता। तोती रानी, आप चिंता न करें, मेरे पास रस्सी है, परंतु थोड़ी पुरानी है। ओहो बुलबुल, तो लाओ ना। नई पुरानी से क्या करना है हमें? हमें तो रस्सी से बांधकर राजकुमार को ऊपर खींचना है। थोड़ी देर में बुलबुल बड़ी रस्सी ले आती है। मीनू चिड़िया रस्सी को कुएं के अंदर डालती है। नन्हे राजकुमार, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो? हमने कुएं में रस्सी फेंकी है। आप रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं अभी रस्सी को बांध लेता हूँ। नन्हा राजकुमार कस के रस्सी को अपने शरीर पर बांध लेता है। मैंने रस्सी बांध ली है। खींचो मुझे ऊपर, मुझे खींचो ऊपर। चलो चलो पक्षियों, रस्सी को खींचो ऊपर। सारे पक्षी मिलकर रस्सी को कस के ऊपर की तरफ खींचते हैं। और खींचो, सब पक्षी अपनी ताकत लगा दो। हमें कुछ भी करके नन्हे राजकुमार को बचाना है। रस्सी खींचने से नन्हा राजकुमार थोड़ा ऊपर आ गया था, परंतु रस्सी कमजोर थी, जिस कारण रस्सी टूट जाती है और राजकुमार दोबारा नीचे गिर जाता है और उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। हाय रे, रस्सी टूट गई। मेरा बेटा फिर से कुएं में गिर गया। देखो देखो पक्षियों, मेरे बेटे का खून निकल रहा होगा। ओ यार बुलबुल, तुम्हारी रस्सी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। रस्सी जो थी वो टूट गई। अब कोई चारा नहीं, हमें थोड़ा इंतजार करके नई रस्सी लेकर आनी पड़ेगी। क्या बात करते हो कालू कौवे? रात तक तो राजकुमार मर जाएगा, उसका तो खून भी निकल रहा है। हाँ, खून ज्यादा बह गया तो राजकुमार के प्राण चले जाएंगे। हमें जल्द से जल्द कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। सारे पक्षी उपाय सोचने लग जाते हैं और काफी ज्यादा देर हो जाती है। जल्दी कोई उपाय ढूंढो। अगर मेरा बेटा बेहोश हो गया तो उसे ऊपर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिल गया उपाय। अगर हमारे पास रस्सी नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद बनाते हैं रस्सी। खुद बनाते हैं? वो कैसे मीनू चिड़िया? सब बताऊंगी, चलो जल्दी से सब अपने अपने घरों से दुपट्टे लेकर आओ। मीनू चिड़िया की बात मानकर सभी पक्षी अपनी अपनी पत्नियों के दुपट्टे लेकर आते हैं और मीनू चिड़िया दुपट्टों को एक दूसरे से बांधे जा रही थी। देखो, बन गई रस्सी और ये मजबूत भी है। अब नन्हे राजकुमार को हम ऊपर खींच लेंगे। अरे वाह, तुम्हारी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। मीनू चिड़िया, क्या बढ़िया उपाय निकाला तुमने। मीनू चिड़िया फिर दुपट्टे की रस्सी को कुएं के अंदर डालती है। नन्हा राजकुमार उस दुपट्टे की रस्सी को अपने शरीर पर बांध लेता है और पक्षी खींचने लगते हैं। खींचो खींचो, जोर लगा के खींचो। बस अब कोई गड़बड़ न हो जाए, मेरा राजकुमार सही सलामत ऊपर आ जाए। खींचते खींचते पक्षी राजकुमार को ऊपर खींचने में सफल हो जाते हैं।
मम्मा, मेरी मम्मा, मम्मा मुझे चोट लग गई, देखो खून निकल रहा है। पक्षियों, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और खासकर मीनू चिड़िया तुम्हारे उपाय ने वाकई काम कर दिखाया। नन्हे राजकुमार की सुरक्षा करना हम सबका फर्ज है। आखिर को ये हमारे अगले महाराज होंगे। सारे पक्षी भी बहुत खुश थे। तोती रानी राजकुमार को लेकर वापस महल चली जाती है। मम्मा, ये मेरे पास पैसे हैं, ये भी मैं इसी गुल्लक में डाल रहा हूँ। अरे क्या हो गया है मानो चिड़े? नहीं, ये पैसे तो मैंने तुम्हें चीज खाने के लिए दिए हैं, चलो जाकर चीज खाओ। नहीं मम्मा, आप मुझे गुल्लक में पैसे डालने दो। मैं गर्मी में घोंसले में रह रहकर बहुत परेशान हो गया हूँ। जितनी जल्दी पैसे जमा हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हम अपना बनकर खरीद लेंगे। मैंने कहा है ना कि अभी आप बच्चे हो और ये सब सोचने की जिम्मेदारी मामा की है। मेरे बेटे, तुम परेशान न हो, अगले महीने हम अपना घर खरीद लेंगे। गुल्लक में काफी सारे पैसे जमा हो गए हैं। क्या वाकई मम्मा? अगले महीने हम अपना घर खरीद लेंगे। ये अब हमारा भी अपना घर होगा। हम आराम से अपने बन घर में रहेंगे, हमें धूप भी नहीं लगेगी। मम्मा, कितना मजा आएगा। हाँ, बस मैं अपने बेटे को इसी तरह खुश देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर में रानी कौवी मीनू चिड़िया के घोंसले के पास आती है। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा थक गई। कितना लंबा सफर करके आ रही हूँ। क्या बात है रानी कौवी, तुम कहाँ से आ रही हो जो इतनी ज्यादा थक गई? अरे मम्मा देखो तो, रानी आंटी का गुल्लक भी हमारे गुल्लक जैसा सेम टू सेम है। अरे नहीं, ये गुल्लक तो मेरा है, मेरे भाई ने बहुत दूर से मंगवाया था। नहीं रानी कौवी, दोनों गुल्लक बिल्कुल एक जैसे हैं। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। मीनू चिड़िया फिर अपना गुल्लक रानी कौवी को दिखाती है। अरे हाँ, मानो चिड़ा तो ठीक कह रहा है, ये दोनों गुल्लक तो बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, तुमने बताया नहीं रानी कौवी, तुम ये गुल्लक लेकर कहाँ से आ रही हो? अरे मीनू चिड़िया, ये गुल्लक तो मेरे भाई का है। भाई इसमें गरीब और अनाथ पक्षियों के लिए पैसे जमा करते हैं, बस उन्हीं के पास से लेकर आ रही हूँ। अरे वाह, करो, ये तो बहुत ही अच्छा और पुण्य का काम है। थोड़ी देर में रानी कौवी अपने घर चली जाती है, परंतु वे गलती से अपने गुल्लक की जगह मीनू चिड़िया का गुल्लक उठाकर अपने घर ले गई थी। रानी, मैंने पता किया है, जंगल में नदी के किनारे एक झोपड़ी है। कुछ गरीब पक्षी रहते हैं वहाँ पर। बेचारे बहुत ज्यादा गरीब हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है उनके पास। उन्होंने मुझसे मदद के लिए कहा, चलो ये गुल्लक तोड़कर सारे पैसे निकालकर उन गरीब पक्षियों को ले जाकर दे देता हूँ। हाँ कालू जी, दे आओ पैसे, पुण्य के कामों में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। कालू कौवा उस गुल्लक को जमीन पर मारकर तोड़ देता है। उसमें से तो काफी सारे पैसे निकले थे। अरे वाह, मेरे भाई ने कितने सारे पैसे जमा किए थे, पूरा गुल्लक भरकर पैसे निकले हैं। तुम्हारे कंजूस भाई ने पहली बार गुल्लक में दिल खोलकर पैसे डाले हैं, तभी तो इतने सारे पैसे निकले। चलो, मैं ये सारे पैसे गरीब पक्षियों को देकर आता हूँ। कालू कौवा सारे पैसों को पोटली में डालकर चला जाता है। मम्मा, चलो ना गुल्लक को तोड़कर देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे जमा हो गए। अरे अभी हमें थोड़े और जमा करने हैं पैसे, तभी तोड़ेंगे हम। नहीं मम्मा, आज ही तोड़ते हैं ना गुल्लक, मुझे देखना है हमारे पास कितने पैसे जमा हो गए। मम्मा तोड़ने दो ना, प्लीज मम्मा तोड़ने दो। उफ, अच्छा चलो ठीक है, हम तोड़ देते हैं ये गुल्लक। मीनू चिड़िया भी गुल्लक को तोड़ देती है। गुल्लक में से तो काफी कम पैसे निकले थे। हाय रे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस गुल्लक में से तो कितने कम पैसे निकले हैं। कहाँ चले गए हमारे पैसे? ये तो आधे पैसे भी नहीं है। मैंने तो पैसों से पूरा गुल्लक भर दिया था। मम्मा, अब हमारा घर नहीं आ सकता। हमने तो अपने घर के क्या क्या सपने देखे थे। अरे मेरे बेटे, तुम रो नहीं, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। हमारे पास इतने कम पैसे नहीं हो सकते। तभी मीनू चिड़िया को याद आता है कि रानी कौवी का गुल्लक भी तो मीनू चिड़िया जैसा था। हाँ, याद आया, ये गुल्लक जरूर रानी कौवी का है। रानी कौवी गलती से मेरा गुल्लक ले गई। चलो मानो चिड़े, जल्दी से हम कालू कौवे के घर पर चलते हैं।
मीनू चिड़िया मानो चिड़े को लेकर फौरन कालू कौवे के घर चली जाती है। रानी कौवी, तुम गलती से अपना गुल्लक मेरे पास छोड़ गई और मेरा गुल्लक अपने साथ ले गई। लाओ, मेरा गुल्लक मुझे वापस कर दो। उसमें मैंने अपने घर के लिए काफी सारे पैसे जमा किए थे। बहुत सारे पैसे होंगे उसमें। क्या मैं गलती से तुम्हारा गुल्लक उठा कर ले गई थी? हाय रे, ये क्या हो गया मुझसे? कितनी बड़ी भूल हो गई। हाँ, भूल तो हो गई, पर कोई बात नहीं। चलो, अब मैं आ गई हूँ ना, मुझे मेरा गुल्लक वापस कर दो। नहीं दे सकती मीनू चिड़िया, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले हमने वे गुल्लक तोड़ा था और कालू जी गरीब पक्षियों को देने के लिए सारे पैसे लेकर चले गए। क्या? ये क्या बोल रही हो रानी कौवी? इतनी बड़ी गलती कर दी। चलो चलो, हमें कालू कौवे के पास जाना होगा फौरन। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मीनू चिड़िया बताओ, मैं आ गया हूँ। क्या काम है मुझसे? कालू कौवा तो सारे पैसे गरीब परिवार को देकर आ चुका था। कालू जी पैसे कहाँ हैं? वो पैसे दो, मुझे मीनू चिड़िया को देने हैं। अरे रानी, क्या हो गया? तुमने तो यही कहा था ना कि पैसे गरीब परिवार को देकर आओ, तो मैंने सारे पैसे गरीब परिवार को दे दिए। क्या तुमने दे भी दिए? हाय रे, वो पैसे मैंने कितनी मुश्किलों से जमा किए थे। मेरी साल भर की कमाई थी। कालू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? रानी कौवी कालू कौवे को फिर सारी बात बताती है। हाय रे, ये तो बहुत गलत हो गया। अब हम गरीब परिवार से पैसे वापस भी नहीं ले सकते। पैसे लेकर वो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। नहीं, चलो चलो कालू कौवे, मुझे उस गरीब परिवार के पास ले चलो। मैं उनसे माफी मांग लूंगी और अपने पैसे उनसे ले लूंगी। हाँ कालू जी, मीनू चिड़िया की साल भर की कमाई है, हम ऐसे तो नहीं दे सकते। चलें, हम गरीब परिवार के पास जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं। बस फिर मीनू चिड़िया, रानी कौवी, कालू कौवा नदी के किनारे गरीब परिवार की झोपड़ी में आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपनी दोस्त के पैसे गलती से आपको दे दिए। आप मुझे ये पैसे वापस कर दो। अरे, ये क्या कह रहे हो? मेरा तो पति भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितनी मेहनत से मैं अपना ये घर चलाती हूँ। पहले पैसे देकर तुमने मुझे खुश कर दिया और अब वापस लेने आ गए। ये कितनी गलत बात है। अरे, इस चिड़िया को तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, पर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। मैं गरीब चिड़िया हूँ, चल भी नहीं सकती। मेरे पाँव की हड्डी टूटी हुई है, कुछ पैसे दे दो। ओह अच्छा, बहुत दुख हुआ। लो चिड़िया बहन, ये पैसे ले लो आप। ओह हाँ, याद आया, परसों तो इस चिड़िया की टांग टूटी हुई थी और आज इसके पर लगी है। ये क्या चक्कर है? मीनू चिड़िया अब सब कुछ समझ जाती है। फ्रॉड चिड़िया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। कालू कौवे, कम से कम पैसे देने से पहले देख तो लेना चाहिए कि ये पक्षी गरीब है भी या नहीं। क्या मतलब मीनू चिड़िया, ये क्या कह रही हो तुम? कालू कौवे, मैं इस चिड़िया से परसों मिली थी। ये दूसरे जंगल में बैठी थी। इसकी एक टांग टूटी हुई थी, पर आज तो कुछ अलग ही है। इसका तो पर ही टूटा हुआ है और देखो, आज तो इसकी टांग बिल्कुल ठीक है। ये हमें कितना बड़ा धोखा दे रही है। नहीं, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। तुम सब जाओ यहाँ से। तुम है तो मैं अभी बताती हूँ। मीनू चिड़िया हाथ मारकर उस पट्टी को उतार देती है। अंदर से तो उस चिड़िया का पर बिल्कुल ही ठीक था। धोखेबाज फ्रॉड चिड़िया, मेरे कालू जी को भी बेवकूफ बनाया। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मारो इसे। रानी कौवी तो गुस्से में उस चिड़िया को बहुत ज्यादा मारने लगती है। फिर मीनू चिड़िया उस फ्रॉड चिड़िया से अपने सारे पैसे वापस लेकर वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद मीनू चिड़िया उन्हीं पैसों से अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की भी मदद करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि वे जरूरतमंद है भी या नहीं।